Hello and Anasya guys, welcome to my channel Angel of Love BTS Imagination Story। सो गाइस मैं आ गई हूँ आपके लिए न्यू तेको कैफे लेकर रिवेंज एंड लव का पार्ट 1 लेकर। हाँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जो साइको माफिया किंग ऑब्सेस विद मी है वो अब आगे नहीं जाएगा। उसका मैं अगला पार्ट नहीं लाऊंगी, मतलब कोई भी पार्ट नहीं लाऊंगी, बिकॉज मुझे स्टोरी पर कॉपी क्लेम मिल रहा है, मतलब कॉपी किया है मैंने, ऐसे कहा जा रहा है। बिकॉज मेरे एंड आशियान दी का स्टोरी का थीम सेम है, जस्ट इसलिए हम वो स्टोरी शेयर नहीं करेंगे एंड हम न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मैं न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई विश आपको ये पसंद आए। एंड यस, ये टॉप जेके के ऊपर है। एंड यस, अगर आशियान दी ये सुन रही होगी तो आई एम सॉरी आशियान दी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपकी कॉपी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिकॉज आई रियली लव यू, आई लव योर स्टोरी, आई लव योर एवरीथिंग। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी एंड हम वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। स्टोरी की स्टार्टिंग में एक अंधेरे कमरे को दिखाया जाता है। उस कमरे में एक 5 साल का लड़का डरा सहमा कोने में बैठकर रो रहा होता है। सो गाइस, ये और कोई नहीं, हमारी 5 साल की तेई है। तेई बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तेई को बाहर से 2 लोगों की वॉइस सुनाई दे रही थी, वो उन दोनों की वॉइस सुन रहा था। उनमें से एक मैन कहता है, ये लड़का हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक इसका डैड हमारा काम ना कर दे हमें इसे यही रखना होगा। देन अदर मैन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हमारा काम कर देगा? देन वो मैन कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है। मिस्टर जॉन इसके डैड पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। देन अदर मैन कहता है, काश ऐसा ही हो, अगर वो सब हो गया जो हम चाहते हैं ना, तो जॉन कंपनी हमारी हो जाएगी, जॉन मैंशन हमारा हो जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। दोनों ही आपस में ऐसे बात कर रहे होते हैं। अदर साइड हमारा तेई ये सारी बातें सुन रहा होता है। तेई उन दोनों की बातें सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है एंड वो अपने अप्पा को याद कर अपनी चाइल्ड लैंग्वेज में रोते हुए कहता है, अप्पा आप कहाँ हो? अप्पा अप्पा प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लो, अप्पा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इन बुरे अंकल ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। अप्पा अप्पा प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लो। हमारा तेई ऐसे ही करते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, बट कोई भी हमारे तेई की हेल्प करने वहाँ नहीं आता है। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सीधे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमारा तेई बड़ा हो गया है एंड वो अभी 18 साल का है। तेई अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। तेई अपने स्टेप मदर एंड अपने स्टेप सिस्टर मीरा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अभी सुबह का टाइम था, सुबह हुई थी तो हमारा तेई अपने कमरे में अपने बेड पर सोया होता है। वो पिलो को कडल हो कर बहुत ही क्यूटली सोया होता है कि अचानक कोई तेते के फेस पर पानी थ्रो करता है, जिसे हमारा तेते डर कर उठ जाता है एंड वो सामने देखता है। सामने तेते की स्टेप मदर होती है। तेते की स्टेप मदर तेते को एंग्री लुक से देखते हुए शाउट करके कहती है, क्यों रे, तू क्या यहाँ का कोई राजा है जो इतनी देर तक सो रहा है? घर का काम कौन करेगा? कितना ज़्यादा लेट हो गया है, तुझे पता है? तेई जल्दी से अपने बेड से उठते हुए डरते अपनी डरी वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मैं कल रात को देर से सोया था, बस इसीलिए मेरी आँख नहीं खुली, आई एम रियली सॉरी। बट तेते की मॉम तेते की बात नहीं सुनते एंड वो तेते के पास जाकर तेते का हेयर टाइटली ग्रैब कर लेती है, जिससे हमारा तेते पेन में चिल्लाते हुए कहता है, मॉम आप क्या कर रही है? प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मॉम छोड़िए मुझे। पेन के कारण तेते की आंखों से आंसू आ जाता है, बट तेते की स्टेप मदर तेई का हेयर नहीं छोड़ती है एंड वो शाउट करते हुए कहती है, क्यों रे, आजकल तो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है, क्यों, क्या तुझे मेरे से मार खानी है? हाँ। तेई रोते हुए चिल्लाने लगता है, कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मेरा हेयर छोड़ दीजिए प्लीज़। तेई की ऐसे रोने की आवाज़ सुनकर मीरा वहाँ आ जाती है। मीरा अपने मॉम को ऐसे देख कर कहती है, मॉम आप क्या कर रही है? आप कुकी का हेयर छोड़िए, आप क्या कर रही है? उसे दर्द हो रहा होगा, छोड़िए आप उसे, आप हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है? देन फाइनली मीरा के ऐसा कहने पर मीरा की मॉम कुकी का हेयर तेते का हेयर हार्शली छोड़ देती है एंड कहती है, तो कह दो इसे रोज सुबह जल्दी जग जाया करे, मैं इसकी नौकरनी हूँ जो हर सुबह से जगाने के लिए आऊँ। अभी घर में कितने सारे काम पड़े हैं और ये सो रहा है राजा की तरह। मीरा अपने मॉम पर शाउट करते हुए कहती है, मॉम आपको पता है वो हर हर रात अपने पार्ट टाइम जॉब से लेट घर आता है, तो ऑब्वियसली वो थका रहता है, बट फिर भी उसे रोज़ तंग करती हो, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। मीरा की मॉम कहती है, हाँ ठीक है, बट इस लड़के को बोल दो कि घर का सारा काम कर दे। देन वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है।
मीरा तेते के पास जाती है एंड वो तेते का सर सॉफ्टली सहलाते हुए वरिड होकर कहती है, बेबी क्या तुझे दर्द हो रहा है? तेते एक छोटी सी स्माइल करके कहता है, नहीं मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, डोंट वरी। मीरा तेते की स्माइल देखकर कहती है, तू ऐसे कैसे स्माइल कर सकता है? अभी मॉम तुम्हें हट कर गई और तुम स्माइल कर रहा है, तो ऐसा क्यों है? हाँ, तेते ही कहता है, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों की आदत है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मीरा तेते का फेस सॉफ्टली होल्ड कर कर कहती है, आई एम सॉरी तेते, मैं मॉम की तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, आई एम रियली सॉरी। तेते कहता है, क्या तू पागल हो गया? तो ऐसे क्यों बोल रही है? वो मेरी भी मॉम है, अगर वो मुझे कुछ बोल देगी तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है, समझी? आई नो वो मुझे लाइक नहीं करती, बट मैं तो उन्हें अपनी मॉम मानता ही हूँ, सो मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। तू टेंशन मत ले, ठीक है? तेती की स्टेप मदर तेती को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, वो हमेशा तेती को हर्ट करती रहती है, बट हमारा तेती उसे फिर भी अपनी मॉम मानता है। हमारे तेती की रियल मॉम की डेथ उसके पैदा होते ही हो गई थी, जिसके कारण तेते के डैड ने ही तेते को 2 सालों तक संभाला, बट जब तेते 3 साल का हुआ तब उसके डैड ने एक दूसरी शादी कर ली तेते को संभालने के लिए। बट तेते की स्टेप मदर तेते को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, बट कुछ समय बाद तेते के डैड की भी डेथ हो गई। तब से ही तेते अपनी स्टेप मदर और अपने स्टेप सिस्टर के साथ ही रहता आ रहा है। तेती कहता है, अच्छा अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं किचन का सारा काम कर लेता हूँ। तेती मीरा तेती को मना करते हुए कहती है, नहीं चल मैं भी तेरी हेल्प कर देती हूँ, तू इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे करेगा? वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैं तेरे साथ रहूँगी तो काम जल्दी हो जाएगा। तेती मीरा को मना करता है, बट मीरा तेती को फोर्स करते हुए किचन में चली जाती है एंड उसके हेल्प करने लगती है। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड एक ब्लैक कार को दिखाया जाता है। वो ब्लैक कार एक बहुत ही बड़ी कंपनी बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाती है कि कोई गार्ड रन करते हुए कार के पास आता है एंड वो जल्दी से कार का डोर ओपन करता है। कार के अंदर से हमारे जॉन जोंगकुक किसी किंग की तरह बाहर आते हैं एंड अदर साइड से हमारे मिन योंगी बाहर आते हैं। जॉन जोंगकुक रूड एंड एरोगेंट पर्सन, जो साउथ कोरिया के सबसे बड़ी कंपनी जॉन कंपनी का मालिक है। जॉन जंगकुक के मॉम डैड नहीं हैं, उनके मॉम डैड की डेथ उनके बचपन में हो गई थी, जिसके कारण हमारा जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रूड एंड हार्टलेस हो गया है। बट हमारे जंगकुक का एक बड़ा भाई है जो अभी जंगकुक के साथ नहीं रहता है। एंड हमारे युंगी युंगी जंगकुक के पर्सनल सेक्रेटरी है। युंगी बहुत सालों से जंगकुक के साथ काम करते आ रहे हैं, जिसके कारण जंगकुक युंगी पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है एंड उनके साथ उनकी बहुत ही अच्छी बनती है। देन जंगकुक एंड युंगी कंपनी के अंदर जाते हैं। ऑफिस के सभी वर्कर जंगकुक एंड युंगी को देखकर उन्हें खड़ा होकर ग्रीट करते हैं, बट हमारा जंगकुक किसी को रिस्पॉन्स नहीं करता एंड वो बस अपने साइलेंटली अपने कैबिन में चले जाते हैं। जंगकुक के ऐसे बिहेवियर को देखकर एक न्यू ऑफिस वर्कर गर्ल गुस्से से कहती है, हे ये कितने ज़्यादा रूड एंड एरोगेंट है, हम इन्हें ग्रीट कर रहे हैं बट इन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, बस ऐसे ही अपने कैबिन में चले गए। ये सच में बहुत ज़्यादा बुरे हैं। एक अदर गर्ल कहती है, हे इतनी ज़्यादा लाउडली बात मत करो, यंगी सर यही है, अगर उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली ना तो तुम गई। वो न्यू ऑफिस वर्कर अगेन कहती है, हाँ ठीक है, बट ये कितने ज़्यादा रूड है। इनके मॉम डैड ने इन्हें हैंडसम फेस तो दे दिया, बट आई थिंक अच्छी चीज़ें सिखाना भूल गए, जो इतने ज़्यादा रूड हैं ये। अदर गर्ल अगेन कुछ कहने ही वाली होती है कि युंगी वहाँ जाता है। युंगी ने उन दोनों की बात सुन ली थी, जिसके कारण युंगी थोड़ा एंग्री होकर कहता है, हे तुम अभी यहाँ पर नई नई आई हो एंड तुम्हें अभी ठीक से जंगकुक सर के बारे में पता नहीं है, तो तुम उनकी बुराई मत करो। जंगकुक सर के मॉम डैड नहीं है, उनके मॉम डैड की डेथ बचपन में हो गई थी। जंगकुक सर ने अपनी छोटी सी एज में अपने मॉम डैड की डेथ देखी है एंड अलग से उनके भाई भी उनके साथ नहीं रहते हैं। बस इसी अकेलेपन के कारण उनका बिहेवियर थोड़ा रूड एंड एरोगेंट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनकी बुराई करो। अगर तुम्हें ये काम अच्छा लग रहा है तो तुम कर सकती हो, अगर नहीं लग रहा है तो तुम रिज़ाइन कर सकती हो। वो ऑफिस वर्कर खड़ा होकर युंगी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे उनके बारे में पता नहीं था, आई एम रियली सॉरी सर। युंगी कहता है, तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके बारे में तुमने कहा है। वो गर्ल रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, बट मैं ये बात जंगकुक सर को कैसे कहूँ? अगर वो ये बात जानेंगे तो वो तो मुझे ऑफिस से ही निकाल देंगे। युंगी कहता है, हाँ ठीक है,
बट आइंदा से ये ख्याल रखना। देन यूंगी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। देन यूंगी अपने कैबिन में जाता है एंड वो अपने कैबिन से एक फ़ाइल लेकर आता है एंड जंकुक के कैबिन के बाहर जाकर डोर ओपन करते हुए कहता है, मैं आई कम इन सर? जंकुक अपने एरोगेंट वॉइस में कहता है, यस कम इन यूंगी। देन यूंगी अंदर आ जाता है। जंकुक अपने चेयर पर बैठकर स्मोक कर रहा था। यूंगी कहता है, सर मुझे इसमें आपका सिग्नेचर चाहिए था, मुझे ये सबमिट करना है, क्या आप सिग्नेचर कर सकते हैं प्लीज़? जंकुक कहता है, ओके फाइन, बट तुम पहले यहाँ कर बैठो तो सही। देन यूंगी कहता है, ओके सर। देन यूंगी इतना कहकर जंकुक के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। जंकुक यूंगी से फाइल लेकर उसमें साइन करते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, उस लड़की को फायर कर दो यूंगी। यूंगी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है, आप किसे फायर करने की बात कर रहे हो सर? जंकुक कहता है, वो जिसे तुम बाहर फाइट कर आ रहे हो मेरे लिए। यूंगी शॉक्ड होकर कहता है, बट आपको ये कैसे पता? जंकुक यूंगी की तरफ अपने कोल्ड आई से देखते हुए स्मार करके कहता है, ये मेरी कंपनी है यूंगी, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन बुराई करता है, कौन मेरे पीठ पीछे क्या करता है, मुझे अच्छे से पता है। तुम इस लड़की को फायर कर दो। जो लड़की मेरे बारे में इतना बुरा कह सकती है, पता नहीं वो फ्यूचर में मेरी कंपनी के लिए कितना बुरा होगी। सो तुम उसे फायर कर दो। यूंगी जंकुक को मना करते हुए कहता है, बट सर हमें उसे एक मौका देना चाहिए। जंकुक कहता है, बट मैं उसे मौका नहीं देना चाहता यूंगी, एंड आई विश तुम उस लड़की के लिए मुझसे आर्गूमेंट नहीं करोगे। क्यों? यूंगी अपने लो वॉइस में कहता है, ओके फाइन सर। देन जंकुक अपने चेयर से उठ जाता है एंड वो विंडो के पास जाता है एंड वो स्मोक करते हुए विंडो से बाहर देखकर कहता है, तुम कितने सालों से मेरे साथ काम करते आ रहे हो यूंगी? यूंगी शॉक्ड होकर जंकुक की तरफ देखकर कहता है, मतलब सर? जंकुक अगेन कहता है, मतलब तुम्हें अब तक कितने साल हो चुके होंगे मेरे साथ काम करते हुए? यूंगी सोच कर कहता है, आई थिंक 4-5 साल। जंकुक कहता है, ओह आई थिंक इसीलिए तुम मुझे अच्छे से समझने लगे हो यूंगी। यूंगी शॉक्ड होकर कहता है, व्हाट? जेके अगेन कहता है, मैं बस उसके बारे में सोच रहा हूँ जो तुमने उस लड़की को आंसर किया। तुमने बहुत ही अच्छा आंसर दिया उस लड़की को मेरी बुराई करने का। हाँ, मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं वो सब मेरी कोल्डनेस देखते हैं, मेरी रूडनेस देखते हैं, बट किसी ने मेरा दिल नहीं देखा। मैं क्या फ़ील करता हूँ, मुझे क्या फ़ील होता है, या मैं ऐसा क्यों हूँ, किसी ने कभी पूछा नहीं। तुम ऐसे इकलौते इंसान हो मेरी लाइफ में जिसने ये देखा मैं क्या फ़ील करता हूँ या मुझे क्या फ़ील होता है। देन जंकुक यूंगी की तरफ देखकर कहता है, आई एम इम्प्रेस विद यू। तुमने इतने सालों में मुझे अच्छे से समझ लिया है यूंगी। यूंगी कुछ नहीं कह रहा था, वो बस साइलेंटली बैठा हुआ था। देन सडनली जंकुक का फ़ोन रिंग करने लगता है। जंकुक का फ़ोन उसके चेयर पर होता है जहाँ पर यूंगी बैठा था। सो जंकुक कहता है, यूंगी आई थिंक तुम्हें मेरा कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। यूंगी कॉल रिसीव करते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर। देन यूंगी कॉल रिसीव कर लेता है। कॉल जिहोप ने किया था। जंकुक यूंगी से कहता है, किसका कॉल है यूंगी? यूंगी कहता है, सर जिहोप ने कॉल किया है। देन सडनली जंकुक यूंगी के पास आता है और वो यूंगी से फ़ोन लेकर कहता है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला? अदर साइड से जिहोप कहता है, यस सर, मैं अभी उसी लड़के के घर के सामने ही हूँ, बट मुझे पता चला कि वो लड़का अब यहाँ नहीं रहता है, वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। जंकुक एंग्रीली अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, व्हाट? वो वहाँ नहीं है तो आखिर वो गया कहाँ? हाँ, जिहोप कहता है, आई एम सॉरी सर, बट अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है। जंकुक जिहोप पर शाउट करते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि क्या मतलब है, तो तुम वहाँ गए क्यों हो? जंकुक गुस्से से अपना हैंड टेबल पर मार के कहता है, तुम मेरा काम कर रहे हो या नहीं? मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया है, तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। हाँ, जेहोप अदर साइड से कहता है, आई एम सॉरी सर, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जंकुक गुस्से से कहता है, आई डोंट केयर तुम क्या कर रहे हो या कैसे कर रहे हो या फिर तुम जो भी कर रहे हो, बट मुझे किसी कीमत पर वो इंसान चाहिए, समझे? जेहोब जंकुक के हैंगर से डरते हुए अपनी लो वॉइस में कहता है, बट सर आई थिंक वो अभी इस शहर में नहीं है। जंकुक अगेन एंग्री होकर कहता है, अगर वो इस शहर में नहीं है तो उसे दूसरे शहर में जाकर ढूंढो, अगर वो इस कंट्री में नहीं है तो दूसरे कंट्री में जाकर उसे ढूंढो, बट मुझे वो चाहिए, मुझे वो किसी कीमत पर भी चाहिए, तुम चाहे जो करो बट मुझे वो इंसान मिलना चाहिए, समझे? जेहोप कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा सर, बट जंकुक एंग्री होकर कहता है, मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए।
जंगकुक जिहोप को वार्निंग देते हुए कहता है, एंड यस मैं तुम्हें अब सिर्फ ना 10 दिनों का टाइम दे रहा हूँ। इस 10 दिनों के अंदर तुमने अगर उसे लाकर मुझे दे दिया तो तुम बच जाओगे, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढती रहेगी, समझे। जंगकुक इतना कहकर अदर कॉल साइड काट देता तेते है। अपने कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब में आया था। तेते एक पब में जॉब करता है। तेते के साथ उसका एक फ्रेंड भी है, यूनजिन। यूनजिन एंड तेते दोनों ही पब में जॉब करते हैं। पब में बहुत ही ज़्यादा लोग थे, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। हमारा तेते स्माइल के साथ सभी को वाइन सर्व कर रहा होता है कि तेते के पास यूनजिन आता है। यूनजिन तेते के कान में विस्पर करके कहता है, तेते क्या तुम उस मैन को जानते हो? तेते शॉक्ड होकर कहता है, तुम किस मैन की बात कर रहे हो? यूनजिन कहता है, वो मैन जो सामने बैठा है वो तुम्हें कब से देखे जा रहा है, जैसे कि वो तुम्हें जानता है। तेई देन उसकी तरफ देखता है तो एक मैन तेती को इंटेंसली देख रहा था। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा रिच एंड हैंडसम था, बट वो तेते को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली देख रहा था, जिससे हमारे तेते को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तेते अपनी आंखें नीचे कर लेता है एंड तेते यूनजिन से विस्पर करके कहता है, नहीं आई थिंक वो मुझे नहीं देख रहे हैं। यूनजिन कहता है, नहीं वो तुझे ही देख रहे हैं, मैं उसे कब से नोटिस कर रहा हूँ, वो तुझे ही देखे जा रहे हैं। तेते कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, जा तू अपना काम कर, अगर सर ने हमें देख लिया तो वो हमें डांटेंगे, जा तू काम कर। यूनजिन कहता है, हाँ ठीक है। देन यूनजिन इतना कहकर अपने काम में लग जाता है एंड तेते भी अपने काम में लग जाता है। वो मैन अभी भी तेते को ही देख रहा था एंड हमारा तेते ये नोटिस कर रहा था एंड तेते को ये थोड़ा अजीब फील हो रहा था। बट फाइनली वो मैन अपने चेयर से उठता है एंड वो तेते के पास जाता है। वो तेते के पास जाकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, हे क्या तुम मुझे बेयर सर्व कर सकते हो? तेते थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, यस सर। देन तेते बेयर लेकर आता है। वो मैन तेते की तरफ इंटेंसली देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, व्हाट इज़ योर नेम? तेते शॉक्ड होकर कहता है, व्हाट? देन वो मैन अगेन कहता है, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तेते को वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उस मैन के साथ एंड वो अपना नाम भी उस मैन को नहीं बताना चाहता था, बट वो उसका गेस्ट था सो उसे बताना पड़ जाता है। तेते कहता है, माय नेम इज़ किम तेयोंग सर। वो मैन स्मार्क करता है एंड सिडक्टिव वॉइस में कहता है, वाह तुम्हारी फेस की तरह तुम्हारा नाम भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तेते शॉक्ड होकर कहता है, व्हाट? देन वो मैन अपनी बात बनाते हुए कहता है, मेरा मतलब तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हो, सो ऐसी जगह पर काम क्यों कर रहे हो? तेते हिचकिचाते हुए कहता है, तेते ग्लास में बियर पॉर करते हुए कहता है, वो मेरे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है सर, जस्ट बिकॉज तक मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है एंड अलग से मुझे कोई अदर जॉब भी नहीं मिली। देन तेते उस मैन के लिए ग्लास में बियर रेडी करके उस मैन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये रहा आपका बियर सर। वो मैन ग्लास लेने जाता है, वो ग्लास के साथ तेते का हैंड भी ग्रैब कर लेता है, जिससे हमारा तेते फ्लिंच हो जाता है। वो शॉक्डली उस मैन की तरफ देखने लगता है। वो मैन तेते की तरफ इंटेंसली देखते हुए अपनी सिडक्टिव वॉइस में कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तेते उस मैन के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डर गया था एंड वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था कि यूनजुन वहाँ आ जाता है। यूनजुन उस मैन का हैंड ते के हैंड से हटाते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, बट मेरी फ्रेंड को आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सो माय स्वीट सिस्टर, आज की स्टोरी यहीं तक। अब हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में एंड आई विश आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो आपका स्टोरी पर क्या कहना है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, then bye bye. I love you so much and love yourself.